वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है आपका स्पेक्ट्रम यानी परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल्स, यानी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो पोर्शन है न्यूमेरिकल का। और पहला जो आज का न्यूमेरिकल है वो क्या है, बहुत सरल सा है, हल्का फुल्का। तरह हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा, ठीक है, स्तर के इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो कितनी है, En बराबर -13.6 n² eV। यानी हाइड्रोजन परमाणु में अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी nवीं कक्षा में है, वहाँ पर चक्कर लगा रहा है, तो उसकी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो होगी -13.6 n² इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इसके बाद बता रहा है तब आपको ज्ञात करना है नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव। आयनन विभव मतलब कि उसकी पहली कक्षा में भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको कितना पोटेंशियल दे दिया जाए, कितना विभव दे दिया जाए कि वो इलेक्ट्रॉन उसकी उस कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन के n बराबर 2 से n बराबर 1 पर आने पर उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी n बराबर 2 कक्षा से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए पहली कक्षा में ग्राउंड स्टेज में आ रहा होगा, तो जो प्रकाश उत्पन्न होगा, जो चमक उत्पन्न होगी, उस चमक की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। चलिए आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं सिंपल से तरीके में। आपने सबसे पहले लिखा होता है दिया है, हाँ, तो दिया है मतलब nवीं कक्षा में आपने ऊर्जा दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने बताया है कि n बराबर 1 पर ऊर्जा, यानी इसकी पहली कक्षा में कितनी ऊर्जा होगी, इसकी पहली कक्षा में जो ऊर्जा होगी वो होगी E1 इक्वल -13.6/2। तो ये आ गई आपके पास जो ऊर्जा, वो E1 बराबर हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसको पहली कक्षा से बाहर भेजने के लिए आपको मिनिमम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है, इतनी आपको प्लस में देनी है। तो यहां से सबसे पहले निकालेंगे आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मतलब हो जाएगा E इन्फिनाइट माइनस E1। E इन्फिनाइट की वैल्यू होगी 0 और माइनस में -13.6, यानी कितनी ऊर्जा चाहिए आपको, +13.6। अगर इसे इन्फिनाइट वाली कक्षा में भेजना है तो आपको और कितनी ऊर्जा चाहिए, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको मिल गई आयनन ऊर्जा डेल्टा E। अब आपको चाहिए चूंकि आयनन विभव, तो आयनन विभव के लिए आप क्या करते हैं, छोटी सी बात बस समझ के चलते हैं। आयनन विभव यानी E इंटू वी, मान विभव V है, इक्वल क्या आ जाएगा En, यानी E इंटू वी बराबर +13.6 E इंटू वी। E से E क्या हुआ, तो V बराबर कितना वोल्टेज चाहिए, 13.6 वोल्ट का। आप अगर उसको विभवांतर दे देते हैं तो भी वो अपनी कक्षा यानी पहली कक्षा को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर यानी इन्फिनिट में पहुंच जाएगा। बात समझ में आती कि नहीं है, बहुत आराम से समझना है, कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे किया जाए, उसके लिए देखो आपको n1 बराबर 1 दे रहा है और n2 बराबर क्या दे रहा है, 2। तो आपको E1 का मान तो पता चल गया है कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन E2 का मान ज्ञात कर लें तो E2 बराबर आ जाएगा -13.6/2 का स्क्वायर, यानी -13.6/4। यानी यहाँ से E2 बराबर आपको कितना मिलेगा, 4 तिया 12, यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया भैया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये पता करना है कि ये दूसरी कक्षा में ऊर्जा थी, ये पहली कक्षा में ऊर्जा थी, दूसरी से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए नीचे आ रहा है, यानी डेल्टा E निकालो। तो भाई डेल्टा E बराबर क्या आएगा, E2 माइनस E1, यानी -3.4 माइनस का, ठीक है, और माइनस में -13.6,
यानी कितना बच गया, माइनस का 3.4 और प्लस का 13.6, यानी कितना आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है डेल्टा ई। ठीक, अब आते हैं, क्वेश्चन तो हो गया है, बस छोटी सी बात बची है, तो हम आते हैं अपने बोहर अंकल के तीसरे परिकल्पना पर। तो लिखेंगे बोहर की तृतीय परिकल्पना से, क्या थी बोहर की तृतीय परिकल्पना, याद करो जरा, डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। यहां से आपने बताया था लैम्डा बराबर एच सी अपॉन डेल्टा ई, और अगर आप सही से निकालना चाहते तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया था, अपॉन में बस डेल्टा ई आपका किसमें होना चाहिए, ई देते। चलिए रखते हैं, तो लैम्डा बराबर 12375 अपॉन में 10.2। ठीक है, अब आप इसका भाग देंगे, जब आप इसका भाग देंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा, कितना आंसर आएगा इसका, 1213.2, 1213.2। और याद रहे यहाँ से जो आपको करंट दैर्ध्य मिलेगी वो सीधे आपकी किसमें होगी, नेगेटिव। बात समझ में आ गई। तो इजी तरह से आपने क्वेश्चन को अच्छे से किया, और अच्छे से करने के लिए आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलो कॉपी कर लिया लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टफ है, बताया था पहला क्वेश्चन इजी है, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन ये है कि इस बार द्विआयनित एक लिथियम परमाणु है। लिथियम बेसिक, अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम जो होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरे नंबर पे आने वाला है, तो परमाणु क्रमांक कितना हुआ 3। लेकिन 2 बार आयनित हो चुका है, तो इसके अंतिम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं, तो अब अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो ये बन गया हाइड्रोजन सदृश। क्या बन गया, हाइड्रोजन सदृश, यानी हाइड्रोजन की तरह। हाइड्रोजन में अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो इसके भी अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1, क्योंकि 2 बार ये आयनित हो चुका है। अब कह रहा है जिसका परमाणु क्रमांक बताया ना 3 है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे आपको क्या ज्ञात करना है, Li++ की पहली से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यकता। यानी लिथियम में पहली कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसे दूसरी नहीं तीसरी कक्षा में आपको उत्तेजित करके लेके जाना है। तो इस कक्षा में उत्तेजित करने के लिए हमें कितनी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश इसे देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, उपयुक्त उत्तेजित निकाय के उत्सर्जन में स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी होंगी, तो ये तो अभी सीख लो भाई। उत्सर्जन करेगा तो तीसरी से करेगा, तीसरी से करेगा तो वो किस में आ सकता है, पहली में। तीसरी से करेगा वो किस में आ सकता है, दूसरी में। और अगर दूसरी में आ गया तो भी उसे कहाँ आना पड़ेगा, पहली में। तो इसमें कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं जरा देख के बताओ। पहली मिलेगी 3 से 1, दूसरी मिलेगी 3 से 2 और तीसरी मिलेगी 2 से 1। तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें प्राप्त होंगी, 3। हाँ, इनकी अगर कभी कहता है तो इनके हम तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी या पूछेगा तो तब ये क्वेश्चन होगा वो और भी ज़्यादा नंबर्स का बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम पहले पोर्शन को इसकी शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, तो इसके लिए हमने बताया ये हाइड्रोजन के जैसा है, हाइड्रोजन नहीं है। हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन में किसी nवीं कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा होती है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन किसी भी परमाणु के लिए तो हमने निकाल के रखी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के अतिरिक्त यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन के अतिरिक्त हाइड्रोजन सदृश परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, Z² इंटू में यहां पर आएगा 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई।
अब अगर हाइड्रोजन है तो Z यानी परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1, लिथियम है तो परमाणु क्रमांक 2, और अगर हीलियम है तो परमाणु क्रमांक 2, और लिथियम है तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना रखेंगे, 3। ठीक है, ये nवीं कक्षा की ऊर्जा है। तो अब लिखेंगे लिथियम की पहली कक्षा में ऊर्जा निकालेंगे। क्या लिखेंगे, Li++ की प्रथम कक्षा में ऊर्जा, यानी E1 इक्वल माइनस का, यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3। Z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर इंटू में माइनस का 13.6 और बटे में 1 का स्क्वायर, यानी E1 इक्वल हो गया 9 इंटू 13.6, ठीक, माइनस में। तो ये बन गया आपका 9 छक्का 54, यानी E1 इक्वल लगभग 122.4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर हाइड्रोजन परमाणु होता तो उसकी पहली कक्षा में यही ऊर्जा कितनी होती, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि अब ये लिथियम है तो इसकी पहली कक्षा में जो ऊर्जा है वो है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी हम कौन सी कक्षा में ऊर्जा निकालेंगे भैया, तीसरी में भेज रहे ना, तो क्या लिखेंगे, n बराबर तीसरी कक्षा में ऊर्जा। अच्छा, तीसरी कक्षा में ऊर्जा निकालें तो E3 इक्वल माइनस का Z² इंटू में 13.6 अपॉन में 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 इंटू 13.6 बटे में 9, खत्म हो गया। तो E3 बराबर आ गया माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी तीसरी कक्षा में जो ऊर्जा होगी वो हमारे पास आएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि पहली कक्षा में जो ऊर्जा थी वो थी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो भी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऊर्जा का अंतर निकाल के तब तरंगदैर्घ्य ज्ञात की, बिल्कुल वही प्रोसेस को फॉलो कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, E1 व E3 के मध्य, E3 से E1 के मध्य ऊर्जा का अंतर, तो ये बनेगा डेल्टा E इक्वल E3 माइनस E1। E3 हमारे पास है माइनस का 13.6 माइनस में 122.4, भाई आप इसको घटा दीजिए तो ये आ गया आपका, कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करो, 108.8। ठीक, यानी अगर ये पहली से तीसरी में जाता है तो इसको कितनी ऊर्जा क्या हो सकता है, 108.8, और अगर ये तीसरी से ऊर्जा को सटल करते हुए पहली में आता है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, 108.8। अब हमको क्या करना है, इस ऊर्जा से, यानी ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, इस ऊर्जा के तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। तो फिर से बात करेंगे लोहा की तृतीय परिकल्पना से, ठीक है, क्या होती है, डेल्टा E इक्वल hc/लैम्डा, अथवा करके हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल hc/डेल्टा E बराबर जो होगा वो 12375/डेल्टा E, ब्रैकेट में अपनी समझ के लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए वैल्यू 12375/डेल्टा E कितना आ गया, 108.8। ठीक है, अब आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 113.74, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें आएगी एंगस्ट्रॉम, इसमें आएगी, यानी यहाँ से जो फोटोन चाहिए या जो प्रकाश चाहिए उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होनी चाहिए, 113.74 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे फिर से बताओ, तो मैं एक बार कोशिश और करूँगा आपको समझाने की। ठीक है, तब तक आप इसे कॉपी कीजिए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।